हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं, क्वेश्चंस है, वो सारे आई होप कर लिए होंगे। बहुत ही बेहतरीन चीजें चल रही है और धीरे धीरे हम अपने मुकाम की तरफ बढ़ते और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना मुकाम पा लेंगे, अपना पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हमें पेपर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैथ 0 किलोमीटर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है ये आपकी प्यार मोहब्बत से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लास करवाई जाती है और कैसे हम क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाएं, कितने शो ट्रिक यूज में लें, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। अगर कोई न्यू बिगिनर है जो शुरुआत करना चाहता है, एनडी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जाना चाहता है और उन टाइप के क्वेश्चंस करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बढ़िया सी चीज है कि यहाँ पे बेसिक से चीजें सिखाई जाती है और उनको एडवांस पे लेके आ जाता है। अगर आप 11th 12th के अंदर हैं, 10th के अंदर और आपके सपने ये है कि मैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में जाऊं, तो आप इस चैनल की हर एक वीडियो देखिए, बेसिक वाली, फिर एडवांस में चलिए। फिर जैसे ही आप 12th पास करते हो, साथ में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का पेपर देते हो, तो आपका सिलेक्शन पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की एक मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन आज का ये है कि तेरे पसीने की हर बूंद को, तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है कि अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने परिवार की, जो आपके लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, अपने पैसों को दो रुपए जोड़कर आपको पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं, आप एनडी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सिलेक्ट हो जाना, सरकारी नौकरी आ जाएगी, तब देखना सारी चीजें कितनी बेहतरीन बन जाएगी। घर वाले खुश, परिवार वाले खुश और रिश्तेदार खुश। फिर बोलेंगे कि हमारा एक लड़का था, रिश्तेदार बोलेंगे कि हमारा एक उनका लड़का है, वो एयरफोर्स में लगा है, वो एनडी में लगा है, वो नेवी के अंदर लगा है। तो बहुत ही शानदार चीजें रहेगी। जब छुट्टी आओगे तब भी एकदम, वो बोलते हैं ना कि एकदम छुट्टी में तो एकदम मजा आ जाएगा। जब पहली बार छुट्टी आओगी, दूसरी बार छुट्टी आओगी, भैया 10 दिन 15 दिन छुट्टी आया हमारा लड़का, जगह जगह आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगी। क्लियर? तो हम शुरुआत करेंगे क्लास की। हम प्रीवियस क्लास के अंदर अपना आर्गुमेंट की जिक्र कर चुके थे, मैग्नीट्यूड का जिक्र कर चुके थे। अब हम थोड़ा और जो अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, उन सब का अपन जिक्र कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के पढ़ते हैं कि आर्गुमेंट और मॉड्यूलस, जो अपने पास में मॉड्यूलस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप नेक्स्ट लगा लो कि अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लगाओगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, ये अपने पास में अगली हेडिंग रहेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड वाले की, और अपने पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल दो या मॉड्यूलस बोल दो, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड बोल दो, मॉड्यूलस बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं मॉड्यूलस बोलना चाहते हैं तो मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट के पढ़ने की। पहली प्रॉपर्टी अपने पास में ये है, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखो कि z पावर n है, z पावर n है, और इसके यानी अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पावर n कर दिया, फिर हमने इसका मॉड्यूलस निकाला, तो इसकी वैल्यू सेम होगी। कब? जब हमने पहले z का मॉड्यूलस निकाल दिया और इसकी पावर में n रेज कर दिया। ये हमारे पास में अपनी क्लास की फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, ये मॉड्यूलस की अपने पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी। ध्यान से देखना। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके बाद में हम इसका मॉड्यूलस निकाले, या पहले अपन ने मॉड्यूलस z1 निकाल लिया अलग से, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया मॉड्यूलस z के साथ, तो ये चीज सेम रहती है। ये अपने पास में कौन सी हो गई? सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हमारे पास में अगर z1 अपॉन z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इनका एक साथ मॉड्यूलस निकाला है, ध्यान से सुनना, पहले z1 अपॉन z2 करेंगे, और उसका z2 कैसे करोगे बताओ? तो नीचे कॉम्प्लेक्स, जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वो नहीं होना चाहिए, तो हम z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये तो करेंगे ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इस बाद में हम मॉड्यूलस निकालेंगे। इससे अच्छा पता है क्या करोगे आप? इससे अच्छा ये है कि आप ऊपर वाले का अलग से निकाल लो अपॉन, फिर z2 का अलग से निकाल लो, z1 अपॉन z2 कर देना अलग अलग, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, नहीं पता तो इनको नोट कर लो, फिर इसके ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये याद होती है तो अपन किस तरीके से जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट आ जाइए,
अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अपने पास में ये है, क्वेश्चन ये है कि z की वैल्यू दे रखी है अपने को, z की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस आयोटा का क्यूब दे रखा है, 2 प्लस आयोटा का क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। और अपने को बोला गया है कि फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है मॉडुलस z की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से बता दो कैसे करोगे बिना टाइम वेस्ट किए। इसके बाद में हम टॉप 25 क्वेश्चंस की 2 सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है पेपर के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट को पूछे जा नहीं सकने की संभावना है, वो हम क्लासेस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लास देखो, पाथफाइंडर का सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है हमारे पास में, और आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्यूशन है, उनकी क्लासेस भी देखो। और फिर देखो अपनी जो तैयारी में कमी कहाँ रह गई, कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, फिर कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन उस टाइप के करो, अपने आप चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी, अपने आप चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बिना किसी देरी के जल्दी से बता दो। बोला साहब हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट लग जाएगी। कैसे, ये वाली प्रॉपर्टी। यानी मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस आयोटा, देखो सोल्व करते हैं इसको, अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा यार, 2 प्लस आयोटा का अपने पास में क्यूब ले लो और फिर इसका मॉडुलस निकाल लो, इसकी वैल्यू सेम होगी इसके 2 प्लस आयोटा की पावर 3, इस टाइप से। अब इसका जो अपने पास में मॉडुलस है वो तो निकालना आता होगा 2 प्लस आयोटा का, या इसमें भी प्रॉब्लम बताओ। तो बोला रूट के अंदर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का मल्टीपल 1 है तो 1 का 1 हो गया, और पावर में कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको पता चल गया रूट 5 की पावर 3 आ गया। रूट 5 की पावर 3 पता है क्या, कितनी होती है, 5 रूट 5 होती है। तो ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस टाइप से देखो, अब अगर हम इसको सोल्व करते तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर करते। इससे अच्छा ये था कि हमने पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज किया और हमारे पास में आंसर फट देन से आ गया, बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सेकंड क्वेश्चन करेंगे क्या, फिर सेकंड क्वेश्चन अपने पास में लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में। और सेकंड क्वेश्चन अपने पास में ये है कि इफ z1 की वैल्यू गिवन है, z1 की वैल्यू गिवन है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। और z2 की वैल्यू मेरे पास में है cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये अपने पास में है। और हमें क्या बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 बताओ, जल्दी से बताओ। पहली वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करा दिया, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ भैया, बताओ बिना किसी देरी के बताओ जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। देखो चीजों को एकदम कम समय में, दिमाग ज्यादा, पेन का इस्तेमाल कम, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा किया करो, क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन करने रहते हैं। अपने पास में एयरफोर्स में देख लो कितना टाइम रहता है, 25 क्वेश्चन करने 20 मिनट के अंदर। तो पेन को कम और दिमाग को ज्यादा चलाया करो, तभी बात बनेगी। फिर मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर, वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर उस चीज को अगर आप अपने जीवन में उतारते हो, क्योंकि हमने उतारा हुआ है, मैं तो यही सोचता हूँ भैया कि ज्ञान तभी दो जब आपके पास में उस ज्ञान का, उस चीज का आपके पास में अपनी जिंदगी के अंदर उतारी हुई है, तब उस चीज को अगर आप दूसरों को बताते हो तो मजा भी आता है इन चीज को। वरना बेमतलब का ज्ञान फेंकने में कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को पहले सोल्व करो जल्दी से। तो बोला साहब इसमें आंख बंद करके पता था कि मेरे पास में एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और मैं प्रॉपर्टी क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी का इस टाइप से करूंगा कि मोड z1 मोड z2 इस टाइप से कर सकता हूं, और मोड इसका अगर मैं मोड z1 या मॉड्यूलस z1 लेता हूं तो मेरे को पता है अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, रूट का 1 बन जाएगी, और ये भी रूट का 1। अब रूट के 1 की वैल्यू रूट का 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। इस टाइप से देखो लोग करते रह जाते, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होती, अगर प्रॉपर्टी पता होती तो एक क्वेश्चन इस झटके में हो गया, इसका मॉडुलस 1 आ गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ, है आ रही है क्या चीजें समझ में, बताओ। आई होप कोई बिना प्रॉब्लम के आपकी चीजें समझ में आ रही है, बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास पहले भी कर चुके हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी लगाना सीख लो भैया। ये 3 प्रॉपर्टी जो बताई है ना आपको, ये बहुत ही आपके फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है चलो अब मैं जो आपको चीज बताने वाला था वो देखो, कि हमारे पास में पता है दिक्कत क्या होती है। दिक्कत सिलेक्शन जब होता है, जब सिलेक्शन होता है तो अपने पास में 2-3 चीजें रहती है। क्या रहती है, 2-3 चीजें, कि एक तो अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है, अपने ऊपर कॉन्सेप्ट के बाद में जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमने लगाए होते हैं,
तब हमारा सिलेक्शन होता है। और हमारे टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर और अपने पास में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास में है तो आप कोई भी पेपर को क्लियर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कि हमारा एयरफोर्स का पेपर क्लियर क्या हुआ। आज राज बताता हूं आपको एयरफोर्स हमारा क्लियर क्यों हुआ था। क्योंकि हम जब 12th के बाद में देख रहे थे उधर उधर कोचिंग वोचिंग देखने की, तो हमने आईआईटी की कोचिंग की थी। किसकी कोचिंग की थी? आईआईटी की। यानी अगर आप ये बोलते हो, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि मैं अगर इस चीज को यहां पे लेता हूं, 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे देखना चीजों को, समझ में आएगी आपके, कि अगर एयरफोर्स का लेवल ये था, अगर एयरफोर्स का लेवल ये था, तो आईआईटी का जो लेवल था ना, वो कहीं यहाँ पर था। अब जब हम पहली साल जब हमने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका कारण ये था कि एक तो 10 महीने का टाइम मिला हमको, और बाद में हमें 10 महीने का टाइम मिला, पहली बात तो ये, ठीक है। 10 महीने में पता है कि 2-3 महीने तो कोचिंग समझने में लग गई, कोचिंग कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम तो गांव टाइप का, चूरू के अंदर तो वैसे ही थे स्कूल, अभी भी इतना नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत ही मतलब ऐसे स्कूलों में थे कि ठीक है टीचर आता पढ़ाता हो जाता, लेकिन सिक्कर में तो माहौल ही अलग था भाई। हम सिक्कर में जब कोचिंग करने गए तो माहौल ही अलग था उस चीज का। तो हमारा क्या हुआ, हमने तैयारी, जैसे ये ग्राउंड लेवल था, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये ग्राउंड लेवल बोलता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ जीरो आता है, एयरफोर्स यहाँ पे था और अपने पास में आईआईटी यहाँ पे था, ठीक है। तो हमने जैसे ही तैयारी स्टार्ट की ना, तैयारी स्टार्ट की तो हमने यहाँ पे लगने लग गए, तो यहाँ पे आके हमारी तैयारी रुक गई, यहाँ पे हमारी तैयारी रुक गई। अब हम कहाँ थे? अब हम यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पे थे। अब हम क्या करें? अब ना तो हम आईआईटी के रहे, फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब चलो एयरफोर्स का पेपर देते हैं। और जैसे ही एयरफोर्स का पेपर दिया, तो एयरफोर्स का लेवल क्या था? एयरफोर्स का लेवल तो ये था अपने पास में, ये वाला था एयरफोर्स वाला लेवल तो, लेकिन हमारा लेवल यहाँ पे आ गया था। अब ये एयरफोर्स का लेवल और ये हमारा लेवल, तो बताओ पेपर क्रैक होगा कि नहीं होगा? मैथ्स के अंदर 25 में से 25 आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे भैया। तो मेरा कहने का विजन ये है कि तैयारी में उस एयरफोर्स के पेपर को एयरफोर्स के पेपर की तरह मत देखो, उसको एनडीए का पेपर बनाओ, एनडीए के क्वेश्चन करो, तब जाके सिलेक्शन होगा एयरफोर्स नेवी के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर आप एनडीए क्रैक करना चाहते हो तो आप इस लेवल पे लेके आओ, तब आपका लेवल यहाँ एनडीए का है वो क्रैक होगा। समझ में आई क्या बात? तो हमेशा याद रखना, पेपर जो छोटा पेपर होता है उसको छोटे की तरह मत लो। क्योंकि देख लो, हमने एयरफोर्स नहीं गए, एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया, देखो हमने एक जने की सीट छीन ली। ऐसे ही हमारे कई दोस्त थे जिन्होंने पेपर दिया, जैसे नरेश ने भी दिया था, उसने भी एक छीन ली, उसने एक्स और वाई दोनों ग्रुप का हुआ था, तो वो सीटें छिन गई। क्यों क्यों? उसमें 3 बच्चे ऐसे थे जिनको 3 सीटें छिनी, वो 3 बच्चे ऐसे थे कि वो एयरफोर्स का ही देखे गए थे, वो ओनली यही लेवल देखे गए थे। अगर इस लेवल पे तैयारी करोगे ना बेटा, जब इस लेवल पे तैयारी करोगे तो पता है लेवल की तैयारी कौन सी होगी? यहाँ पे आपकी गाड़ी अटक जाएगी, यहाँ पे या यहाँ पे इस टाइप से अटक जाएगी। अब यहाँ आपकी तैयारी है और एयरफोर्स का पेपर यहाँ आ गया, ये वाला तो इसको कर लेगा लेकिन ये वाला पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि एयरफोर्स के अंदर जैसे आईआईटी वाले, कई आईआईटी जो तैयारी करते हैं हमारे जैसे, वो भी देंगे पेपर, एनडीए वाले देंगे, नेवी वाले, क्योंकि एनडीए वाला एयरफोर्स में भले ही ना जाए, लेकिन वो क्या सोचेगा दिमाग में, वो चीज ये सोचेगा कि चलो मैं प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं पेपर दे के आ जाता हूँ। बच्चों याद रखना, अपनी तैयारी को हमेशा ही, अगर 100 है, 100 अगर तैयारी है, 100 अगर पेपर में आता है, तो 120 130 पढ़ के जाया करो भैया, तभी सिलेक्शन होगा। अगर वही तो शायरी भी बताई थी कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो सपने तभी पूरे होंगे अपनी माँ बाप के, जब तैयारी यहाँ पे देखो बेटा, वरना सिलेक्शन नहीं होता। ये सिलेक्शन का हमारा रास्ता। अब हम एसएससी की, बैंक की, मैं अनअकैडमी पे बैंक के और केट के और बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। मैं कम से कम आपको बताया था ना 10,000 क्वेश्चन कर चुका हूँ, तब मेरे एयरफोर्स के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि 10,000 क्वेश्चन कर चुके हैं। दिस इज ए वेरी वेरी क्वेश्चन। इस एज के अंदर 10,000 क्वेश्चन, मेरी तो एज अभी भी 20 है, 19.5 है, 2002 के अंदर जन्म है। और कोई झूठ बोलता है कि नहीं ये ऐसे पागल बना रहा है, तो मेरे घर वालों को, मेरे परिवार में, क्योंकि आप तो मेरे परिवार से अवेयर भी होंगे, मेरे घर वालों से जब भी देख रहे हैं चूरू तारानगर के आसपास के, उनको पता है मेरा घर कहाँ पर है, तारानगर में, तहसील में है, तो पता है उनको कि मेरी एज रियल में है। लेकिन इस उम्र में मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए। ये नहीं कि हमने मजे भी नहीं किए, हमने बीटेक किया है जो अपर लेवल के मजे देती है, ठीक है। तो सारी चीजें की है। तो बात हमेशा ये रखना कि हमेशा अपने टारगेट को फिक्स रखना और सपने
को पूरा करने के लिए उसको प्लान के अंदर चेंज करना पड़ता है। आप उसको प्लान बना लो, अपना सपना है एयरफोर्स, उसको प्लान में बना लो और प्लान को फिर क्लियर करो कि ये मेरा प्लान है, अब मैं करूंगा। अगर आप ऐसे बोलते हो कि यार मेरा सपना है कि मैं स्कॉर्पियो ले आऊं, मेरा सपना है मैं फॉर्च्यूनर लाऊं, तो काम कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर ये बोलोगे मेरा प्लान है स्कॉर्पियो लाने का, मेरा प्लान है भैया फॉर्च्यूनर लाने का, तो आप प्लान पे काम करोगे और प्लान पे जब काम होता है ना बेटे, तो बड़ी बड़ी चीजें हाथ आ जाती है। मेरा प्लान था बहुत ज्यादा कि मैं अनअकैडमी में बहुत बड़ा अच्छा एक टीचर बन पाऊं, मैं बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन कर पाऊं, मैं मेरी खुद की किताब लिख पाऊं, मैं बच्चों को इतना ज्ञान दे पाऊं। तो मैंने वो सपने नहीं देखे थे, मैंने उनको प्लान में कन्वर्ट किया और धीरे धीरे मेरी चीजें सारी क्लियर होती जा रही है। ठीक है ना? तो हमेशा लेवल की पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखना, तभी जाके होगा। ठीक है? सपने देखना बंद कर दो, प्लान के ऊपर काम करो। अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो चीजें और ही बेहतरीन बन जाती है। चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अब अपने पास में ये क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आज छोटी सी क्लास रहेगी, अब अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा और करेंगे। अभी 3 प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर ही काम करना, क्योंकि बस ये समझ लो मोटिवेशन की एक क्लास बनी होगी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैच 0 किलोमीटर को ऐसे प्यार मोहब्बत दिया करो और चीजों को बेहतरीन बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद।